जीवन में कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमें लगता है कि कोई हमारा साथ नहीं दे रहा। हम दूसरों पर निर्भर होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तब वे लोग या तो दूर हो जाते हैं या हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। यही सच्चाई है। इस संसार में जो भी आया है उसे अपने संघर्ष खुद ही करने पड़ते हैं। इसी गहरे सत्य को गौतम बुद्ध ने भी अपने उपदेशों में बताया था। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि क्यों हमें अपने दम पर जीना सीखना चाहिए और कैसे गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सकती हैं। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन जीवन में सफल नहीं हो पा रहा था। हर कठिनाई के समय वह दूसरों से मदद की उम्मीद करता, लेकिन जब भी वह किसी से सहारा मांगता, लोग उसे टाल देते या फिर थोड़ी मदद करके अलग हो जाते। आनंद बहुत दुखी रहता। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव के पास एक जंगल में ठहरे हुए हैं। वह उनके पास गया और बोला, भगवान, मैं बहुत परेशान हूँ। जब भी मैं कठिनाई में होता हूँ कोई मेरा साथ नहीं देता। सब अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं। क्या संसार इतना निर्मम है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, यह संसार ऐसा ही है। कोई तुम्हारे लिए जीवन भर नहीं रुकेगा। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने एक पैर की ओर इशारा किया और बोले, देखो इस वृक्ष को। यह बारिश में भीगता है, धूप में जलता है, लेकिन यह कभी किसी से मदद नहीं मांगता। यह अपनी जड़ों से पानी खींचता है, अपनी शाखाओं को फैलाता है और अपनी छाया दूसरों को देता है। तुम भी इस वृक्ष की तरह बनो, आत्मनिर्भर, मजबूत और दूसरों को देने वाला। यह सुनकर आनंद को एहसास हुआ कि उसे दूसरों पर निर्भर होने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि हम अपने दम पर जीना कैसे सीख सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस राह पर चलने में कैसे मदद कर सकती हैं। तो आइए जानते हैं गौतम बुद्ध के उन उपदेशों के बारे में जिसे जान के हम लोग खुद के दम पर जीने लगेंगे। पहला उपदेश, अपना सहारा खुद बनो, अत दीपो भव। गौतम बुद्ध ने यह उपदेश अपने अंतिम क्षणों में अपने शिष्य आनंद को दिया था। आनंद दुखी था, चिंतित था कि जब बुद्ध इस संसार से विदा ले लेंगे तब मार्गदर्शन कौन देगा। तब बुद्ध ने कहा, आनंद, किसी और के सहारे मत रहो, न किसी गुरु पर पूर्णतः निर्भर रहो, न किसी बाहरी शक्ति पर। स्वयं को जानो, अपनी बुद्धि और विवेक से मार्ग खोजो, आत्मनिर्भर बनो। दोस्तों, आखिर हम लोग हमेशा दूसरों पर निर्भर क्यों न रहें? हम अक्सर सोचते हैं कि कोई और हमारी समस्याओं का समाधान करेगा, माता पिता, शिक्षक, मित्र या फिर कोई गुरु। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमें सीमित समय तक मार्ग दिखा सकता है। असली बदलाव तब आता है जब हम खुद को समझते हैं, अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और खुद के सहारे आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार स्वयं का दीपक कैसे बने? पहला, स्वज्ञान को प्राथमिकता दें। सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हमारी योग्यताएं, कमजोरियां, इच्छाएं और लक्ष्य क्या हैं। जब हम खुद को जानने लगते हैं तो निर्णय लेना आसान हो जाता है। दूसरा, स्वतंत्र सोच विकसित करें। दूसरों की बात सुनें, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास न करें। तर्क करें, समझें और फिर निर्णय लें। तीसरा, आत्मनिर्भर बने। हर छोटी बड़ी चीज के लिए दूसरों पर निर्भर मत रहें, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। चौथा, ज्ञान और साधना को अपनाएं। पढ़ाई, ध्यान, अनुशासन और निरंतर सीखने की आदत डालें। पांचवा, सकारात्मकता और धैर्य रखें। मुश्किलें आएंगी, लेकिन अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम उनका समाधान भी खुद निकाल लेंगे। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान व्यक्तित्व हुए हैं, चाहे वे महात्मा गांधी हों, स्वामी विवेकानंद हों या फिर APJ अब्दुल कलाम, सभी ने अत्त दीपो भव के सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने दूसरों से प्रेरणा ली, लेकिन अपनी राह खुद बनाई। दोस्तों, जीवन में मार्गदर्शन मिल सकता है, सहारा भी मिल सकता है, लेकिन चलना हमें खुद ही पड़ता है। हमारा असली दीपक कोई और नहीं जला सकता। उसे जलाने की शक्ति हमारे भीतर ही है। इसलिए स्वयं का दीपक बने, आत्मनिर्भर बने और अपने जीवन को प्रकाशमान करें। दूसरा उपदेश, मोह को छोड़ो, स्वतंत्र बनो। मोह वह भाव है जो हमें किसी भी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त बना देता है। यह एक ऐसा जाल है जो हमें बांध कर रखता है
हमारी स्वतंत्रता छीन लेता है और हमें मानसिक रूप से परतंत्र बना देता है। ध्यान दीजिए, मोह केवल भौतिक चीजों से ही नहीं होता, यह भावनाओं, विचारों, रिश्तों और इच्छाओं से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार से इस हद तक जुड़ जाते हैं कि उसके बिना जीना असंभव लगने लगे, तो समझ लीजिए कि हम मोह में फंस चुके हैं। गौतम बुद्ध ने कहा है, मोह ही दुख का मूल है। जब हम किसी चीज को पकड़ कर रखते हैं तो दो ही परिणाम होते हैं। पहला डर, उसे खोने का डर हमें हर पल बेचैन रखता है। दूसरा दुख, जब वह चीज या व्यक्ति हमसे छिन जाता है तो हमें असहनीय पीड़ा होती है। सोचिए, अगर हम मोह से मुक्त हो जाएं तो हमें किसी भी चीज के खोने का भय ही नहीं रहेगा। हम हर परिस्थिति को सहजता से स्वीकार कर पाएंगे। मोह छोड़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? पहला, स्वयं को पहचानें, अपने अंदर झांकें और देखें कि आप किन चीजों से अत्यधिक आसक्त हैं। दूसरा, स्वीकृति का भाव रखें। परिवर्तन संसार का नियम है, जो आया है वह जाएगा, इसे स्वीकार करें। तीसरा, कृतज्ञता अपनाएं, जो है उसके लिए आभार प्रकट करें, लेकिन उसे पकड़ कर न बैठें। चौथा, वर्तमान में जिएं, अतीत और भविष्य के मोह को छोड़कर इस पल को पूरी तरह जिएं। पांचवा, ध्यान और आत्मचिंतन करें। प्रतिदिन कुछ समय खुद को दें ताकि आप अपनी सोच को स्पष्ट कर सकें। जिस दिन हम मोह से मुक्त हो जाते हैं, उसी दिन से हमारा सच्चा जीवन शुरू होता है। हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और हम हल्के, आनंदित और शांत महसूस करते हैं। कोई डर, न कोई चिंता, सिर्फ शांति और संतोष। तो आइए आज से हम एक संकल्प लें। हम अपने जीवन को मोह से नहीं बल्कि प्रेम, स्वीकृति और कृतज्ञता से भरेंगे। आप क्या सोचते हैं? क्या आप मोह छोड़कर स्वतंत्र बनना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और अगर आपको यह संदेश पसंद आया तो इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर साझा करें। तीसरा उपदेश, अकेलापन नहीं, आत्मचिंतन करो। अक्सर लोग अकेले होने से डरते हैं। जब जीवन में साथ छूट जाता है, रिश्ते दूर हो जाते हैं या हमें कोई समझने वाला नहीं मिलता, तो हम खुद को अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या सच में अकेलापन बुरा है या यह आत्मचिंतन के लिए एक सुनहरा अवसर है? आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवक बहुत परेशान था। उसके दोस्त उसे छोड़ चुके थे, परिवार से मनमुटाव था और वह जीवन से निराश हो चुका था। उसने सोचा कि अब इस अकेलेपन में जीने का कोई मतलब नहीं। निराश होकर वह एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं बहुत अकेला हूँ, कोई मेरा अपना नहीं है, यह अकेलापन मुझे खा रहा है, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हें अकेलापन महसूस हो रहा है या आत्मचिंतन का अवसर मिला है? युवक चौंका और बोला, मतलब? संत बोले, आओ मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ, ये देखो। संत ने उसे एक कच्ची मिट्टी का घड़ा दिखाया और कहा, अगर इसमें गंदा पानी भरा हो तो तुम क्या करोगे? युवक बोला, मैं इसे खाली करके साफ पानी भरूंगा। संत बोले, बिल्कुल सही, तुम्हारा मन भी इसी घड़े की तरह है। जब तुम भीड़ में रहते हो तो वह घड़ा भरा रहता है, लोगों की बातें, समाज के विचार, रिश्तों की उलझनें। लेकिन जब तुम अकेले होते हो तब तुम्हारे पास उसे खाली करने और आत्मचिंतन करने का समय होता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक अवसर है? संत बोले, बिल्कुल, अकेलापन तुम्हें खुद को समझने का, अपने भीतर झांकने का और अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर देता है। यह एक आशीर्वाद है जिसे समझने की जरूरत है। दोस्तों, इस कहानी में हमारे लिए बहुत बड़ा संदेश है। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो, उसे एक अवसर के रूप में देखें। अकेलेपन को अपनी ताकत बनाएं। यह समय है खुद को बेहतर जानने का। ध्यान और आत्मनिरीक्षण करें। गौतम बुद्ध ने कहा है, अपने भीतर झांको, वही सच्चा ज्ञान है। नए कौशल सीखें। अकेलापन आपको आत्मनिर्भर बनने का मौका देता है। डायरी लिखें, अपनी भावनाओं को समझें और उन्हें सही दिशा दें। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको अकेलापन महसूस हो तो शिकायत मत कीजिए, इसे आत्मचिंतन का सुनहरा मौका समझिए कि जब आप खुद को समझेंगे तभी दुनिया आपको समझेगी। अकेलापन एक आशीर्वाद है अगर आप इसे सही नजरिए से देखें। दोस्तों, अगर आपको यह संदेश प्रेरणादायक लगा तो इसे जरूर शेयर करें और हमारे चैनल शराफत इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब करें। चौथा उपदेश, दूसरों से अपेक्षा मत रखो। कभी आपने सोचा है कि जब भी हम दुखी होते हैं
तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? अक्सर हमारा दुख इस वजह से होता है कि हमने किसी से कुछ अपेक्षा की और वह पूरी नहीं हुई। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे दोस्त हमें समय दें, हमारे रिश्तेदार हमें समझें, हमारा बॉस हमारे काम की सराहना करे, समाज हमें सम्मान दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। आखिर अपेक्षा क्यों रखना स्वाभाविक है? हम सभी सामाजिक प्राणी हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि प्यार, सम्मान और सहयोग आदान प्रदान से चलता है। इसलिए हम दूसरों से वैसा ही व्यवहार चाहते हैं जैसा हम उनके साथ करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर इंसान अपने नज़रिए से सोचता है। जब हम किसी से अपेक्षा करते हैं तो हम अपनी सोच उन पर थोपते हैं, जो हमेशा सच नहीं होती। गौतम बुद्ध ने कहा है, अपेक्षाएं दुख का मूल कारण है। जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के जीवन जीता है वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। अगर हम अपनी खुशी को दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर निर्भर कर देंगे तो हम कभी खुश नहीं रह सकते। इसलिए हमें अपने जीवन की बागडोर खुद के हाथ में रखनी होगी। आखिर कैसे अपेक्षाओं से मुक्त हों? उसके लिए स्वयं पर ध्यान दें, अपनी उन्नति और विकास पर फोकस करें। स्वयं को पूर्ण मानें। आपकी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। दूसरों को स्वतंत्र छोड़ें। हर इंसान की अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उन्हें वैसे ही स्वीकार करें। कर्म पर ध्यान दें, फल की चिंता न करें। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब हम बिना अपेक्षा के कर्म करते हैं तो हम आंतरिक शांति पाते हैं। दोस्तों, जीवन को खुशहाल बनाना है तो दूसरों से अपेक्षाएं रखना छोड़ दें। जब हम अपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने हर रिश्ते को सहजता से जीते हैं और वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। तो दोस्तों, आज से ही इस सोच को अपनाइए और अपने जीवन को हल्का, खुशहाल और स्वतंत्र बनाइए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन में आत्मनिर्भर बनना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जब हम दूसरों से सहारे की उम्मीद करना छोड़ देते हैं तो हम अधिक मजबूत और स्वतंत्र बनते हैं। तो याद रखो, अपना दीपक खुद बनो, कर्म पर भरोसा करो, भाग्य पर नहीं। दूसरों से अपेक्षा छोड़ो, अकेलेपन को आत्मचिंतन में बदलो, मोह को छोड़कर स्वतंत्र बनो। जो अपने दम पर जीना सीख जाता है वही असली विजेता होता है। अब आप बताइए, क्या आप भी आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे? अगर हाँ, तो आज से ही अपनी मानसिकता बदलें और अपनी शक्ति को पहचानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।